वेक्टर में जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वेक्टर में एक बात आती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं एडिशन आर कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। जरा समझो इसको कैसे सिर्फ इसकी थ्योरी मैंने दे दी है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको समझ लेना है कैसे हम लोग प्रैक्टिकली वेक्टर ऐड करते हैं। जरा देखो, वेक्टर पहले तो ये समझो कि दो वेक्टर के ऐड करने का क्या मतलब। एक वेक्टर दिया गया है इस डायरेक्शन में, अब ये जो भी हो हमने मान लिया वेक्टर ए। दूसरा वेक्टर दिया गया है इस तरीके से, ये वेक्टर हमने मान लिया वेक्टर बी। हमको इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। और दोनों वेक्टर के ऐड करने का क्या मतलब, मान लो कि अगर ए एक फोर्स है, बी भी एक फोर्स है, और दोनों किसी पार्टिकल पर, किसी ऑब्जेक्ट पर दोनों अप्लाई किए गए हैं। अब हमको एक तीसरा वेक्टर चाहिए जो कि इन दोनों का इफेक्ट प्रोड्यूस करे। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर यह दोनों के दोनों फोर्स एक साथ अप्लाई किए जाए तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो, अब हमें एक तीसरा वेक्टर लेना है जो सेम वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो ये दोनों मिल करके करते हैं। मतलब इन दोनों का हमको एक रिजल्टेंट चाहिए, उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, रिजल्टेंट। जैसे एडिशन में हम लोग जो प्रोडक्ट मिलता है, जो हमको ऐड होकर वैल्यू मिलती है, समेशन या एडिशन कहते हैं। लेकिन यहाँ जब वेक्टर को ऐड किया जाता है एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को, तो जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग नाम देते हैं रिजल्टेंट। तो अब यहाँ पर आपको ए और बी दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, मतलब एक तीसरा वेक्टर चाहिए जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो ए और बी दोनों एक साथ अप्लाई करने पर इफेक्ट प्रोड्यूस करते। देखो इसको ऐड करने का तरीका, मैं ऐड करने का तरीका यहाँ बता दे रहा हूँ, एक बार में ही आपको समझ लेना है। सबसे पहले दोनों में से कोई एक वेक्टर ड्रा कर दो। मैं पहले वेक्टर ए ड्रा कर देता हूँ। जितना है जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपको बनाना है। एरो लगाना, वेक्टर जैसे ही बनाएंगे तुरंत एरो लगाएंगे। दूसरा वेक्टर जहां भी है, जिस भी डायरेक्शन में है, उसको यहां से ही शुरू करना है, इसके एंड पॉइंट से। पहला वेक्टर हमने ड्रा कर लिया, इसके एंड पॉइंट पर गए, देखा दूसरा वेक्टर किधर की ओर है, इस डायरेक्शन में है। जितना है उसी डायरेक्शन में इसको ऐसे बना लेंगे। ये ग्राफ पेपर पर आप बनाते हैं। जनरली ग्राफ पेपर पर शुरुआत में ही हम नहीं बनाते हैं, पहले हम अपनी कॉपी पे बनाना सीखते हैं। ग्राफ पेपर पर तो जब जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे। ये पहले बनाया, फिर से एक बार समझो। पहले कोई एक वेक्टर ड्रा किया, इसके एंड पॉइंट से दूसरा वेक्टर जिस भी डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में हमने बना लिया, नाम दे दिया वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। अब जहां से चले थे, जहां पहुंचे हैं उसको मिला देंगे, इस पॉइंट को मिला दिया। और डायरेक्शन किधर से किधर देंगे, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन देंगे जहां से चले हैं, जिधर की ओर जा रहे हैं वहां पर, मतलब लास्ट पॉइंट पर हम लोग डायरेक्शन बनाएंगे। और ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। अब आप लोग समझें, आर अकेले वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो ए और बी दोनों मिल करके प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज कंपोजिशन एंड दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के दो मेथड हैं। पहला मेथड है ट्रायंगुलर मेथड। ट्रायंगुलर मेथड का मतलब है कि अगर कोई दो वेक्टर किसी एक ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए जा सकते हो इन द डायरेक्शन एज वेल एज इन द मैग्नीट्यूड। मतलब कोई भी ट्रायंगल होगा उसमें तीन साइड होंगे, कोई दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करे तो तीसरा जो साइड होगा, जो कि अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में उसको ले लें तो वह इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करने लगता है। अगर दोनों वेक्टर इससे और इससे रिप्रेजेंट करते तो ये तीसरा वाला रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता। ये तो लॉ हो गया। और मेथड मैंने पहले ही बता दिया। मेथड क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक वेक्टर ड्रा किया, इसके एंड पॉइंट पर गए, एंड पॉइंट पर से दूसरा वेक्टर जिस भी डायरेक्शन में, जिस भी लेंथ और मैग्नीट्यूड का है उसको ड्रा किया, और फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग से लास्ट वेक्टर के एंड तक जाएंगे और उधर की ओर ही डायरेक्शन बनाए देंगे लास्ट के एंड पर। और यह रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स ए एंड बी। कोई ये भी सोच सकता है कि अगर हम वेक्टर 2 पहले ड्रा करते तो क्या होता, तो मैं आपको ये भी समझा दूं। मैं यहाँ वेक्टर 2 पहले बना दिया, वेक्टर बी आप पहले बना दिए। वेक्टर बी बनाने के बाद इसके एंड पॉइंट पर चले गए और वेक्टर ए ड्रा कर दिया, और उसके बाद फिर से स्टार्टिंग ऑफ वेक्टर बी को एंड ऑफ वेक्टर ए से मिला दिया। ये वेक्टर ए हो गया। अब ये r इज इक्वल टू
फिर से a प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b। तो आप किसी भी तरीके से बनाएंगे। आप देखें मैंने तो यहाँ पर सिंपल ड्रा किया है, न कोई वेक्टर लिया है, न कोई ग्राफ पेपर लिया, न स्केल लिया, लेकिन फिर भी यह वेक्टर r और ये वेक्टर r दोनों आपको एकदम पैरेलल ही दिख रहे हैं। तो इसका मतलब दिस इज the law of vector addition, and you can use any one of the vector as a first vector and any one of the vector as a second vector। अब मैं यहीं पर आपको एक दो अगली चीज भी बता दूं कि अगर एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर डिडक्ट करना हो, जैसे हमारे पास दोनों वेक्टर दिए गए हैं, मैं एक वेक्टर a में से अगर आपसे कहूं कि वेक्टर b को आपको डिडक्ट करना है, तो आप कैसे डिडक्ट करेंगे? देखो, दो वेक्टर को घटाने का तरीका जैसे हमको मालूम है कि a माइनस बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी, मतलब वेक्टर a में b के निगेटिव को ऐड कर दिया जाता है, या अपोजिट ऑफ द वेक्टर विल बी एडेड टू द फर्स्ट वेक्टर। ये तरीका हो जाएगा हमारा, क्योंकि निगेटिव ऑफ अ वेक्टर मैंने आपको पहले ही समझाया। तो यहाँ पर आप कैसे ड्रा करोगे? देखो, अब आपको पहले बनाना है वेक्टर a, और वेक्टर a बनाने के बाद उसके एंड पॉइंट पर फिर आपको जाना है, और उसके एंड पॉइंट से वेक्टर b के अपोजिट डायरेक्शन में बना देना है। मतलब वेक्टर b इस डायरेक्शन में था, तो अब हम लोग डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, मैग्नीट्यूड वही रखेंगे, मतलब लंबाई वही रहेगी, और फिर a से b की ओर आपको मिला देना है। डायरेक्शन a से b आपको a से मिला देना है, और ये रिप्रेजेंट, ये तो वेक्टर b हो गया माइनस, और ये हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ a माइनस b। यह फर्स्ट मेथड था फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, और इस मेथड को आपने पढ़ लिया। अब हम लोग सेकंड मेथड पर चलते हैं, सेकंड मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, और यह मेथड होगा हमारा पैरेललोग्राम मेथड। फर्स्ट मेथड मैंने ट्रायंगुलर मेथड बताया, अब हम सेकंड मेथड पर चलते हैं। देखो, पहला वेक्टर हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, वेक्टर a हमने बना दिया, फिर से वही दूसरा वेक्टर बनाओ, प्लस हमको ये वेक्टर इसमें ऐड करना है, दिस इज वेक्टर b। अब हमको इसे ऐड करने के लिए ट्रायंगुलर रूल नहीं बल्कि पैरेललोग्राम मेथड को यूज करना है। पैरेललोग्राम मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम की दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जो उसका डायगोनल होता है वो उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, जरा सा समझो, सिर्फ आपको मेथड समझना है। ये सारी मेथड और सभी थ्योरीज मैंने आपको भेज दी है, सिर्फ आपको ये मैं प्रैक्टिकली करके दिखा दूं, इसलिए मैं आपको लिए वीडियो बनाया हूं। ध्यान से समझें। कोई एक वेक्टर यहां भी ऐसे ड्रा कर लेंगे, कोई भी एक वेक्टर ड्रा कर लो। मैंने वेक्टर ए ड्रा कर लिया। अब जिस पॉइंट से आपने वेक्टर ए ड्रा किया है, सेम उसी पॉइंट से जिस डायरेक्शन में वेक्टर बी है, उसी डायरेक्शन में जितना है उतना ही वेक्टर बी को भी ड्रा कर लें। अब आप वेक्टर ए के एंड पॉइंट पर चले जाएं। फिर से मैं आपको समझा दूं। पहले आपने क्या किया है, ये इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लें। पहले हमने वेक्टर ए को ड्रा किया, जिस पॉइंट से वेक्टर ए ड्रा किया सेम उसी पॉइंट से वेक्टर बी को भी ड्रा कर दिया। अब दोनों वेक्टर ड्रा होने के बाद, अब दोनों वेक्टर जब आपने ड्रा कर लिया तो वेक्टर ए के एंड पर चले जाओ और इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है। ये जो वेक्टर है इसके ठीक पैरेलल आपको एक लाइन ड्रा करनी है। ये लाइन हम लोग सेट स्क्वायर आप लोगों के टूल बॉक्स में एक होता है उससे ड्रा करते हैं। ये लाइन ड्रा हो गई। इस लाइन का कोई लेंथ नहीं लेंगे, बस ड्रा कर लेंगे और इसके एंड पॉइंट पर चले जाइए। जो सेकंड वेक्टर है उसके एंड पॉइंट पर और फर्स्ट के जस्ट पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। यह दोनों लाइन से एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को आप स्टार्टिंग ऑफ द बोथ वेक्टर्स से कनेक्ट कर दें। दिस विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये आपके सामने वेक्टर के एडिशन का पैरेललोग्राम मेथड हो गया। मैं एक बार फिर से इस मेथड को समझा देता हूं। अब देखें, फिर से समझ लें। कोई एक वेक्टर ड्रा किया, जहां से ड्रा किया है वहीं से दूसरे वेक्टर को ड्रा कर दें। फिर पहले वेक्टर के एंड पर चले जाएं और दूसरे वेक्टर के ठीक पैरेलल लाइन ड्रा करें। फिर इसके एंड पर चले जाएं और इस वेक्टर के पैरेलल लाइन ड्रा करें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां भी आ रहा है इन दोनों का, उस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से कनेक्ट कर दें और यह जो लाइन होगी ये दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये रिजल्टेंट हो गया।
किसका किसका, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट हो गया। नाउ दैट्स ऑल अबाउट द वेक्टर एडिशन। नाउ वी विल डिस्कस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इन द नेक्स्ट वीडियो।